औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है बच्चों में भूख की कमी। बच्चों में भूख की कमी के क्या असबाब हो सकते हैं, क्या अलामात हो सकती हैं, आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ के उसके मुताबिक आपको जवाब दे पाऊँ। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बच्चों में भूख की कमी की क्या अलामत हो सकती हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जो है उसमें भूख की कमी हो रही है, और भूख की कमी की वजह से और क्या क्या आपकी बच्चा या बच्ची के जिस्म में जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, या और कौन कौन सी बीमारियां जो है उसके साथ साथ पैदा हो रही है, जब इसकी बात करते हैं। बच्चों में मुसलसल नींद की कमी और थकन का शिकार होना, ये दो ऐसी अलामात हैं जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि आपकी बच्चे की जो एक बैलेंस लाइफ चल रही होती है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे में नींद की कमी भी हो रही है और मुसलसल जो है वो थकन का शिकार भी रहता है। और इसके साथ साथ जब बच्चा की भूख भी ख़त्म हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती, तो ये इस बात की भी अलामत है कि आपका बच्चा जो है मुकम्मल तौर पर किसी न किसी परेशानी में या किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो चुका है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि बच्चों के जो है वो फिज़िकली हो, लेकिन मेंटली तौर के ऊपर भी, यानी फ़िज़िकली और मेंटली, यानी जिस्मानी और जहनी लिहाज से भी अगर देखा जाए कोई प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को, तो बच्चे की भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, बच्चे की नींद कम हो जाती है, बच्चा मुसलसल थकन का शिकार रहता है। इसके साथ साथ बच्चों में चिड़चिड़ापन आना, छोटी सी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, गुस्सा दिखाना, बात जो है उसको ना मानना या इग्नोर कर देना, ये सारी जो अलामात हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि आपके बच्चे की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर हो रही है। अब यहाँ पे माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात का ख्याल रखें, इस बात को नोटिस लें कि कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी बात जिसका सबब बन रही है कि उनके बच्चे की भूख भी ख़त्म होती जा रही है, बच्चा खाना पीना छोड़ रहा है, या बच्चा जो है वो मुसलसल थकन या चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों बातों को आपने ज़हन में रखना है। एक फ़िज़िकली यानी जिस्मानी लिहाज से जो हो सकता है, बाज़ का कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है मुसलसल बच्चे को, तो उसकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके मैदे में अगर कोई तकलीफ़ होती है, जलन होती है या कोई ऐसी चीज़, तो बच्चे की भूख ख़त्म हो जाती है। उसके मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, मुंह पक जाता है उसका, या मुंह में कोई गले में ख़राबी पैदा हो जाती है, तो बच्चा उस तकलीफ़ की वजह से सही तरह से वो ग़िज़ा नहीं ले पा रहा होता। एक ये तो फ़िज़िकली, उसके बाद कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं कि कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाता है या होती हैं बाज़ का बच्चों को ऐसी बीमारियों में, तो उसकी वजह से भी बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उनकी भूख जो ख़त्म हो सकती है। मेडिसिन की वजह से भी, मेडिसिन के बैड असरात की वजह से भी जो है हो सकता है कि बच्चा जो है उनके, और कभी कभार ऐसा होता है कि आंतों की प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से भी, या बच्चे जो होते हैं उनके पेट में अगर कीड़े जो होते हैं वो पैदा हो जाएं आंतों में, तो उसकी वजह से भी बच्चों की भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी भी कुछ अलामात होती हैं, जैसे बच्चों के पेट में अगर कीड़े पैदा हो गए तो बच्चों की भूख ख़त्म होने के साथ साथ बच्चों के मुंह से पानी भी आता है और बच्चों को अपने मक्कद में ख़ारिश भी महसूस होती है। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं उस पर मज़ीद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना और शहर से बात कर रहा हूँ। जी, अपना नाम बताइए। अनवर। अनवर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर मोरों के बारे में पूछना था, इसमें 3 महीने पहले भी। अनवर साहब थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कीजिए, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने मोरों के बारे में पूछना था। जी जी बोले। मोरों के बारे में। जी जी, मोहरों के बारे में समझ गया। क्या पूछना है आपने? आपकी कमर के तो कौन से मोहरे आपके पहले भी ना जी आपने सजेस्ट किया था मुझे, वो अजवा ब्लेसिंग जो है, जी जी, वो मैं खा रहा हूँ अभी तक भी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टांगे मेरी सुन्न होती हैं। आप कितने दिन से खा रहे हैं? आप खड़ा होता हूँ ना। अजवा ब्लेसिंग आप कितने दिन से खा रहे हैं? 3 माह से। 1 माह से, ठीक है। और आपको तकलीफ कब से है?
तकलीफ तो मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए, ठीक है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था कि आपकी वेन्स जो है वो दब रही हैं, ठीक है। टांगे मेरी सुन्न होती हैं। यानी आपकी कमर के चौथे और पांचवा मोहरा जो है L4 L5 हाँ जी, में हाँ जी, आपकी जी, जो है जी, दब जी, रही हैं जी, और उसकी सर। वजह से आपकी कमर से दर्द निकल के या तो आपके बाएं कूल्हे से या दाएं कूल्हे से होता हुआ आपकी टांग के पीछे रान से, घुटनों से, नीचे पिंडली से निकलता हुआ एड़ी से आगे आपके पांव तक पहुंच जाता होगा। जी, दोनों आपके लिए टांगे झुकना सुन्न हो मुश्किल जाती हैं होता जब है, खड़ा ठीक होता है। हूँ ना, फूलों से नीचे ठीक दोनों है। टांगे सुन्न हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है अनवर साहब, इसके लिए आप एक और नुस्खा नोट कर लीजिए। मैं 2 नुस्खे आपको साथ में छोटे से और लिखवा रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, कारआमद है। अजवा खजूर को आपने नहीं छोड़ना, उसको आपने मुसलसल इस्तेमाल में रखना है। नोट कीजिए, बुरादा नारियल, नारियल का पाउडर ले लीजिए आप, नारियल जो होता है उसका पाउडर ले लें 100 ग्राम। 25 ग्राम उसमें आपने हल्दी साबुत लेनी है, उसको बारीक पीसना है, वो उसमें शामिल कर देनी है। और उसको मीठा करने के लिए, थोड़ा सा उसको खुश जायका बनाने के लिए आप 100 ग्राम उसमें मिश्री शामिल कर दीजिए। तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख लें। 1 चाय का चम्मच आप रात को सोते वक्त रोज़ाना ले लिया करें। और उसके बाद आपने असगंध नागोरी लेनी है, असगंध नागोरी को बिल्कुल बारीक पीस लेना है, अकेली असगंध होगी। और उसके साथ भी आप मिश्री शामिल कर सकते हैं। रोज़ाना आप सुबह नाश्ते के बाद 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध से लेंगे। सुबह नाश्ते से पहले अजवा खजूर ब्लेसिंग, नाश्ते के बाद आप लेंगे इसका असगंध का पाउडर, और शाम 5 बजे अजवा खजूर ब्लेसिंग, और फिर रात को सोते वक्त नारियल का जो मैंने आपको मुरक्कब बताया ये आप लेंगे। इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। कब्ज़ ना होने दें और तेज़ गर्म मिर्च मसाले ना खाएं और झुक के वज़न नहीं उठाइएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपना और शहर का नाम? मेरा नाम उज़्मा है, तो मैं मरी से बात कर रही हूँ। उज़्मा नाम बताया आपने? तो जी, उज़्मा टीवी की मैंने ये आवाज। पूछना था कि मेरे अब्बू के फेफड़ों की कमजोरी है, बहुत इलाज करवाया पर उनको सांस की तकलीफ होती है। ठीक है, उनके सांस की तकलीफ यानी जिसको हम दमा कहते हैं वो तकलीफ है उन्हें? नहीं, दमा नहीं है, वो वैसे टेस्ट सांस करवाए फूलता है। पर उनको कहते हैं दमा नहीं, दमा नहीं है, वैसे फेफड़ों की सांस फूलता है कमजोरी। उनका। जी ठीक है, आपके अब्बू की दिल की धड़कन तो नहीं तेज होती, कोई दिल की तकलीफ तो नहीं है उन्हें? नहीं ठीक नहीं, है, उनकी उम्र कितनी है? 50 साल। 50 साल। ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है उज़्मा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ उज़्मा मरीज से। आप अपने वालिद साहब को हिबा लाइफ मुरब्बा बही उसका इस्तेमाल करवाइए। 1 चाय का चम्मच। पहले बही, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पहले मुरब्बा बही जो था वो काशों की सूरत में था, टुकड़े पीसेस, और अब जो है आप लोगों की इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए अब उसको पेस्ट बना दिया गया है। क्योंकि बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग मर्द और हज़रात ख़वातीन ऐसी थी कि जिन्हें उसको चबाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता दांत न होने की वजह से, तो अब पेस्ट की शक्ल में हिबा लाइफ मुरब्बा बही मौजूद है। तो आप 1 चाय का चम्मच अपने वालिद साहब को सुबह नाश्ते से पहले, 2 भी दे सकते हैं आप, 2 चाय के चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 2 शाम 5 बजे आप दे दिया करें। इससे उनकी सांस की तकलीफ में भी फ़ायदा होगा, ब्लड प्रेशर उनका हाई नहीं होगा, और उनका दिल जो है उसको भी ताकत मिलेगी, बल्कि आम जिस्मानी ताकत, सेहत भी उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप उनको ये इस्तेमाल कराइए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। अगर बलगम की शिकायत रहती है, रेशा बलगम ज़्यादा होता है, तो फिर शहद ले लें 600 ग्राम, ये बलफ शहद, और उसमें आपने 100 ग्राम काकड़ा सिंगी शामिल करनी है, और इसको आप इस्तेमाल करवाएं उन्हें 1-1 चम्मच चाय, तो उससे भी इनको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की भूख के हवाले से। इसी तरह नाज़रीन, हम समझते हैं कि सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो बड़ों को ही होता है, बच्चे इससे जो है वो मुस्तस्ना होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जो हैं वो भी स्ट्रेस लेते हैं, उन्हें भी डिप्रेशन होता है। तो इस तरह मैंने आपको कहा था कि फ़िज़िकली और मेंटली, यानी जिस्मानी लिहाज से अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों में, जिस तरह कुछ मैंने आपके सामने पेश किए,
और इसी तरह ज़हनी लिहाज से भी अगर बच्चा डिस्टर्ब है, तो अगर बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, उसे कोई खौफ है, डर है, या वो किसी के साथ इतना अटैच है, जिस तरह बच्चे छोटे होते हैं, जब वो स्कूल जाने की उम्र उनकी होती है, तो अपने माँ बाप के साथ, अपने घर के साथ बहुत ज़्यादा मानूस होते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव होता है उन्हें, तो ये भी एक डर और खौफ होता है बच्चे को सुबह के, जब मैं अपनी माँ से जुदा होकर या अपने घर से जुदा होकर एक नई जगह पे जाऊँगा, एक नए वो लोग होंगे वहाँ पे, नया एक माहौल होगा और बिल्कुल एक हट के उससे घरेलू माहौल से। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे जो हैं वो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, उन्हें भूख नहीं लगती। तो इसमें भी होता है कि तो ऐसे में भी माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है, ख़ास तौर के ऊपर माँ का ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ बच्चे का कि इस डिप्रेशन को ख़त्म करे, बच्चे को समझाए, बच्चे के साथ बैठ के खुद नाश्ता करे, उसको नाश्ता करवाए और प्यार के साथ जो है उसके साथ में लंच भी दे। तो ये सारी चीज़ें कुछ माँ बाप की ज़िम्मेदारी में आती हैं। इस तरह स्ट्रेस अगर हो जाता है बच्चे को कोई चीज़ की, उसकी या कि भी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, या वो कोई चीज़ उसकी खो जाती है, या उसको कोई चीज़ आप नहीं देते या उससे छीन लेते हैं, या तो उस सूरत में भी बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस ले लेते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें भूख नहीं लगती। तो ये ज़हनी अमराज जो होते हैं, इनका भी काफ़ी अमल दखल होता है बच्चों में भूख की कमी के लिहाज से। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं खान से बात कर रही हूँ जी। कौन बात कर रही है? खान से नौशीन रहीम यार खान से। क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे बहुत चक्कर है, बाल गिर रहे हैं, बहुत चक्कर है, मैदे में बहुत दर्द देता है, कभी कभी मैदा सूजा हुआ है। ये दो सवाल है। बाल गिर रहे हैं आपके, चक्कर आ रहे हैं, और क्या हो रहा है? मैदा खराब है? जी हाँ, मैदा खराब नहीं है, मैदे में दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? मैदे में। गैस भी बहुत है, मैदे में दर्द होता है। ठीक है, मैदे में दर्द है और गैस है। चलिए ठीक है। ये बता दो कितने महीने कोर्स करें? कितने महीने कोर्स करना है? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना और शहर का नाम? मोहतरम आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। हेलो हेलो जी। अपना और शहर का नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। मेरा नाम अरशद है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अरशद साहब आपने टीवी की आवाज़ बंद करें पहले। जी हाकिम साहब, मुझे ये पूछना था कि मुझे शुगर है तकरीबन 20 साल से। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ मुझे बता दें। आप हैदराबाद कब आ रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद। इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं आपका? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ नौशीन साहब रहीम खान से। बाल गिर रहे हैं, बालों के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। सरसों का तेल लेना है आपने 120 ml खालिस सरसों का, और बादाम का तेल आप लेंगे 60 ml, जैतून का तेल 60 ml, कस्टर्ड 60 ml। इन सब तेलों को मिक्स कर लें और उसके बाद आप रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप हर हफ्ते में अपने सर के में लगाया करें, तेल डाला करें और अपनी उंगलियों की मदद से अपने बालों की जड़ों में हल्का हल्का मसाज किया करें। तो इससे इंशाल्लाह आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। मैदे में दर्द के लिए आप नुस्खा नोट कर लें। सौंठ आपने लेनी है 50 ग्राम, और अजवाइन देसी आपने लेनी है 50 ग्राम, ज़ीरा स्या आपने लेना है 50 ग्राम, मुलट्ठी का पाउडर आप लेंगी 50 ग्राम, नमक स्या आप लेंगी 50 ग्राम, पुदीना खुश्क आपने लेना है 100 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आधा चाय का चम्मच सुबह शाम लेंगी हेपातिप के साशे के साथ। हेपातिप का 1 साशा आपने लेना है, उसे आप 1 गिलास पानी में शामिल करें हल करके। उसके साथ ये ½ टीस्पून आप ले लिया करें, जो पाउडर मैंने अभी आपको बताया, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद। इस तरह आप रात में भी 1 साशा हेपातिप का लें। इससे इंशाल्लाह आपके मैदे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके बाल गिर रहे हैं। इसके साथ साथ बालों को 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सजदा लंबा कर दिया करें, और पालक का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, देसी अंडे का इस्तेमाल करें, बादाम का और अखरोट का भी इस्तेमाल करें। तो इससे इंशाल्लाह आपके बाल जो हैं वो मजबूत होंगे और गिरेंगे भी नहीं और कबल अज़ वक्त सफ़ेद भी नहीं होंगे। दूसरे कॉलर थे हमारे साथ अरशद साहब हैदराबाद से। शुगर के हवाले से आपने बात की है कि 20 साल से आपको शुगर है। शुगर के लिए आप डायटिप का इस्तेमाल करें। डायटिप का आधा चम्मच आप सुबह और आधा चम्मच शाम को ले लिया करें।
इससे इंशाल्लाह आपकी शुगर का मामला ठीक होगा। शुगर के लिए जो है एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में थोड़ी तब्दीली लेके आएँ, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, वॉक लिया करें, पैदल चलें। शुगर के मरीज़ अगर थोड़ा सा अपनी ग़िज़ा में तब्दीली कर लें और साथ में वॉक लेना शुरू कर दें, अपने सोने जागने के औकात जो उनके हैं उनको मुकर्रर कर लें, सही वक्त पे जल्द सोएं, सुबह जल्द उठें, सुबह सुबह की वॉक करें, तो उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। बगैर दवाइयों के भी वो कंट्रोल रख सकते हैं अपनी शुगर को थोड़ी सी एहतियात के साथ। तो ये ज़रूर किया करें आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए और अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मेरा नाम नसीम अख्तर है और शहर का नाम फैसलाबाद। नसीम अख्तर बीबी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, मुझे मेंसेस प्रॉब्लम है। 15 दिन के बाद 18 दिन के बाद मेंसेस आ जाती है तो, और चेहरे पे झाइयाँ भी हो गई हैं और बाल भी हो गए हैं चेहरे पे, बहुत ज़्यादा बाल भी हैं। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 35। शादीशुदा है आप? जी। ठीक है, बच्चे कितने हैं आपके? 4। ठीक है, ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, बीपी लो रहता है, बस नॉर्मल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल नहीं सही मिल पा रही। कॉलर थी हमारे साथ नसीम अख्तर साहबा फैसलाबाद से। माहाना अय्याम का ज़्यादा आना, बाज़ का ऐसा होता है कि यूट्रस में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम हो जाती हैं, रसोलियाँ भी हो सकती हैं, सिस्ट भी वगैरह हो सकता है, फाइब्रॉइड वगैरह। तो इसके लिए एक तो आप अपना फ़िज़िकल चेकअप करवा लीजिएगा और वहाँ से चेकअप करवा के मुझे रिपोर्ट आप ज़रूर भिजवाइएगा। बाकी मैं आपको नुस्खा इसको जो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए अभी बता देता हूँ। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? अपना और शहर का नाम बताइए। हेलो जी, अपना और शहर का नाम बताएं बीबी। आप जी, कराची से शबाना बात कर रही हैं। जी शबाना, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, अभी दवाई के बारे में पूछना है मुझे। जी बोले। जी मोहतरमा, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, दवाई के बारे में पूछना। आपने कौन सी दवाई के बारे में पूछना, मुझे कुछ बताएंगी तो मैं वो अजवाग्लेसिन के बारे में। जी पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैंने भी 1 महीना खाना शुरू करी है। मुझे असाबी कमजोरी और जहनी जिस्मानी कमजोरी बहुत है और इसकी वजह से अब मुझे ना रसोली भी हो गई है। तो मैं ये दवाई का इस्तेमाल कर सकती हूँ? ठीक है, रसोली कहाँ हुई है आपके? रसोली बच्चेदानी में, अंडे भी हो गए। ठीक है, और मेरे शोहर को भी मैं दवाई दे सकती हूँ? तो अजवाग्लेसिन, उनको अभी क्या नाम ना, इसका आँख का ऑपरेशन हुआ है तो ताकत के लिए। आँख का ऑपरेशन हुआ है उनका? जी। उनका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया शबाना आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ नसीम अख्तर साहबा फैसलाबाद से। माहाना अय्याम की ज़्यादती के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। रीश बरगद, इसे वहाँ पे बोर्ड की दाढ़ी भी कहते हैं, 3 ग्राम ले लीजिए। ख़त्मी 3 ग्राम। बेखंजबार यानी अंजबार की जड़ 3 ग्राम आपने लेनी है। हब्बुलास 3 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रीश बरगद यानी बोर्ड की दाढ़ी 3 ग्राम, ख़त्मी 3 ग्राम, बेखंजबार अंजबार की जड़ 3 ग्राम और हब्बुलास 3 ग्राम। पानी 250 मिलीलीटर आपने लेना है, 250 ml यानी तकरीबन 1 पाव जिसे हम कहते हैं। इन सब चीज़ों को पानी में पकाएं। जब पानी आधा रह जाए इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप दिन में 2 दफ़ा उस पानी को सुबह शाम ले लिया करें। इससे आपके माहाना ये जो
आयाम है कसरत से हो रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। तेज़ गर्म मिर्च मसाले तली शाह का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपना चेकअप करवा के आप PCR से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा अपनी रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक फिर मैं आपको और दवा भी बता दूंगा। कॉलर थी हमारे साथ शबाना सबा कराची से। जितने भी शबाना सबा आपने मुझे बातें बताई, चूँकि आप कराची में हो, कराची में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, तो मैं वहाँ पे शाम 4 से रात 9 बजे तक मौजूद होता हूँ। आप वहाँ पे तिब्बे नबी सेंटर में आके अपना चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए आपका चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक उन अमराज के दवा भी ज़रूरी है। शोहर के लिए आपने कहा तो आपने अपने शोहर को इस्तेमाल करवा सकती हैं एडवक जुर ब्लेसिंग, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आप हेपातिब भी इस्तेमाल करवा सकती हैं, अपने शहद भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप करवा दीजिए, इसमें किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। नाज़रीन, बात हो रही है बच्चों के अमराज की, भूख की कमी के हवाले से। जिस तरह मैंने कहा कि ज़हनी अमराज में भी हो जाता है, तो अब माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ पे देखें कि अगर बच्चे को उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ़, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको दूर किया जाए उसके मुताबिक। अगर आपका बच्चा सही तरह से ग़िज़ा नहीं ले पा रहा, तो आप ये देख लीजिए कि आपके बच्चे का आम दिनों में भी एनर्जी लेवल जो है बहुत लो होगा। थोड़ा सा चलेगा, काम करेगा, कोई भी कुछ भी थक जाएगा, बैठ जाएगा। वो सही तरह से आम बच्चों की तरह जो है उसकी कोई फिज़िकली एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, और ना ही उसकी ज़हनी लिहाज से भी उसकी सेहत जो है वो अच्छी होगी। बच्चे की ग्रोथ बहुत बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को जब आप मुकम्मल तौर पे ग़िज़ा नहीं देंगे, बच्चा अपना सही तरह से खाना नहीं लेगा जितना उसको लेना चाहिए उम्र के मुताबिक, तो बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ बच्चे की मेंटल हेल्थ भी मुतासर होती है, बच्चे की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता है, बच्चे के असाब कमज़ोर होते हैं, यानी कि हर जिस्मानी उज़्व जो है वो कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद हेलो। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? मैं रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। तो तारिक साहब मेरी वाइफ को कोई मसला है, जोड़ों का मसला है और मैदे की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनके लिए कोई मेडिसिन बता दें। मैदे में ये भी बता दें कि अगर लाहौर में आपका चेकअप कराना हो तो वो भी जरा बता दें। आप मुझे ये बताइए कि मैदे में क्या प्रॉब्लम है उनके? जलन है, दर्द है, क्या होता है? गैसेस पैदा होती हैं, खाना हजम नहीं हो पा रहा, या लूज मोशन रहते हैं उन्हें, क्या होता है? ये खाना हजम नहीं हो पाता और जोड़ों का मसला है, और जोड़ों में सोजश हो जाती है बहुत ज्यादा। जोड़ों में सोजिश हो जाती है। आप उनकी उम्र बताइए मुझे। उम्र 22 साल है। उम्र 22 साल, ठीक है। और अपना आप प्लीज अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें अगर आप राब्ता करना हो तो, अगर लाहौर में चेकअप करवाना हो तो। जी, आप PCR से लाहौर का नंबर ले लीजिए, वहाँ कॉल करके आप मालूम कर लीजिए कि मैं कब वहाँ पे आ रहा हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे चेकअप करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सैफुर रहमान, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ सैफुर रहमान लाहौर से, लेकिन एक और कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मेरा नाम आसमा, मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? हाँ जी। आसमा साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं आसमा गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैंने अपने अब्बू के बारे में पूछना था। उनको ना स्वेलिंग हो गया सारी उनके जिस्म में, ना बैठ के ना उनके जिस्म दर्द करता है, इसलिए मैंने पूछना था कि क्या मसला है। जिस्म में दर्द है उनके? हाँ जी, उनके हाथ। हाँ जी, जिस्म में दर्द रहता है उन्हें। उम्र कितनी है आपके अब्बू की? क्या उम्र कितनी है उनकी? हेलो जी, बहुत शुक्रिया। आसमा कॉलर थी हमारे साथ गुजरांवाला से। पहले कॉलर थे हमारे साथ सैफुर रहमान साहब लाहौर से, उम्र 22 साल। मिसेस के हवाले से आपने बात की है, उनके खाना हजम नहीं होता। अजवाइन आपने लेनी है, देसी अजवाइन लेनी है, आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा से आप लेंगे आधा चाय का चम्मच, अदरक का एक टुकड़ा। इन तीनों को आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना, सुबह आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद वो गिलास के 2 हिस्से करेंगे आप। आधा गिलास में 1 हेपातिब का साशा शामिल करके सुबह नाश्ते के बाद दे दे, और 1 साशा रात को खाना खाने के बाद दे दीजिए। उनके पेट का दर्द, गैस, कब्ज़, बदहज़मी,
ग़िज़ा का हज़म ना होना, ये सारी चीज़ों से ठीक हो जाएंगी। जोड़ों के दर्द के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। सौंठ आपने लेनी है 50 ग्राम, असगंध नागोरी आप लेंगे 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम, हब्बो रिशाद 50 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम। सब चीज़ों को लेके बारीक पीस लें। 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। लाहौर में मैं अभी अब आऊँगा इंशाल्लाह, बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हो जाएगी मैं कब लाहौर में आ रहा हूँ। लाहौर का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तिब्बे नबी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। कॉलर थी हमारे साथ आसमा सबा गुजरावाला से। वालिद साहब के जिस्म में दर्द होता है, चूँकि आप सही तरह से नहीं बता पाई, बहरहाल आप उनके लिए अजवा खजूर ब्लेसिंग ले लीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपने लेनी है, आधा चाय का चम्मच उन्हें सुबह नाश्ते से पहले दें और आधा चाय का चम्मच शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध से दे दिया करें। अजवा खजूर जो ब्लेसिंग जो है ये तमाम जिस्मानी अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। जिस्म में दर्द का होना, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सब के ऊपर अजवा खजूर बहुत अच्छा काम करती है। तो अजवा ब्लेसिंग को इस्तेमाल में रखिए, इससे इंशाल्लाह आपके वालिद साहब के जिस्म का दर्द जो है वह ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश करें कि वो बैठे न रहा करें, बल्कि थोड़ी सी वॉक लिया करें। चल फिर सकते हैं तो ज़रूर चला फिरा करें, ख़ास तौर के ऊपर खाना खाने के बाद। और खाने में आप उन्हें ठंडा पानी दीजिए और तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन्हें इसके साथ शिफा हो जाएगी। जी नाज़रीन, बात हो रही है बच्चों की भूख के हवाले से, लेकिन वक्त बचा था प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है हमारा बच्चों की भूख की कमी के हवाले से। जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। बच्चे जिस्मानी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से कमज़ोर रहना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चों को खुद आप उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। जो उनकी परेशानी है ज़हनी जिस्मानी, उसको दूर किया जाए। जिस्मानी तौर पे बीमार हैं तो उसका इलाज किया जाए। ज़हनी तौर के ऊपर बच्चों में स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार है, उसको दूर किया जाए ताकि बच्चे जो हैं उसी तरह से ग़िज़ा। अगर बच्चों को बाज़ ऐसा भी होता है कि बच्चे को एक वक्त में भूख लगी है, बच्चे ने आपसे खाना मांगा है और आपने खाना देने में थोड़ा लेट कर दिया, तो बच्चे की भूख ख़त्म हो जाए। दोबारा आप जब बच्चे से पूछेंगे कि खाना ले लो बेटा, तो वो कहेगा कि मुझे अब भूख नहीं है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जब बच्चे कुछ, अगर आपके बच्चों में भूख की कमी है तो आप कुछ ना कुछ पहले से तैयार करके रखें बच्चे के लिए, कि जो ही आपका बच्चा आपसे खाने के लिए कुछ मांगे फ़ौरन आप उसको खाना उसके सामने रख दें ताकि वो खा ले उसको। इसी तरह अजवा खजूर ब्लेसिंग अपने घर में रखें। शहद को आप अपने घर में रखें। शहद एक कुदरती दवाई है जो कि बच्चों की भूख की कमी को दूर करती है, उनकी आम सेहत को ठीक करती है। तो हिबलाइफ शहद खालिश शहद है, बेरी का शहद है, आप इसको इस्तेमाल में रखें। तो इससे बच्चों की ना सिर्फ भूख की कमी ख़त्म होगी, बल्कि बच्चों के पेट के बहुत से अमराज, जिनमें मैदे के अमराज, आंतों के अमराज, जिगर के अमराज जो ठीक होते हैं। और इसमें फिर और बहुत सी बातें भी, चीज़ें भी हैं कि ये एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं जो कि बच्चों को इस तरह के वायरस से, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से महफूज रखती हैं और बच्चे सेहतमंद रहते हैं, आपके बच्चे बीमार नहीं होते। तो इसलिए हिबलाइफ शहद को आप ज़रूर शामिल रखें। सुबह नाश्ते में आप बच्चों को बजाय जहाँ पे और चीज़ें आप जैम जेली वगैरह लगा के देते हैं उस टाइप की, वहाँ पे आप हिबलाइफ शहद को लगा दिया करें। आप एक स्लाइस के ऊपर लगा के आप दे दें। अजवा खजूर ब्लेसिंग को आप दे सकते हैं। सुबह अजवा खजूर का ब्लेसिंग का आप शेक बना के बच्चों को दें दूध में, तो उससे भी बच्चों की सेहत अच्छी होगी, बच्चों को भूख भी लगेगी, क्योंकि उसमें कलौंजी मौजूद है। कलौंजी मैदे के अमराज के लिए ज़बरदस्त चीज़ है और भूख भी लगाती है। उसके साथ उसमें शहद भी मौजूद है, अजवा खजूर भी मौजूद है और साथ साथ ज़ाफ़रान भी मौजूद है। तो आप इसको भी इस्तेमाल करें। हिबलाइफ तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा एक रास्ता है कि आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं डिलीवरी के, तो आप इन नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में है या छोटे छोटे गांव में है, देहात में आप रह रहे हैं, किसी गोठ में आप रह रहे हैं, तो आप एक कॉल कीजिए और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा लीजिए। इसके अलावा कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और उसके साथ इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर भी हिबलाइफ तिब्बे नबवी के अद्वियात मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी तरह हैदराबाद में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है और बेग मार्ट से आप ले सकते हैं। मीरपुर में मेज़ाब स्टोर से आप ले सकते हैं, मीरपुर ख़ास में।
और लाहौर में तिब नबी सेंटर मौजूद है और यूरो स्टोर के ऊपर भी बलफ तिब नबी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे बलफ तिब नबी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और ये सारी वो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको आसानी के साथ मिल सकती हैं। और सबसे आसान रास्ता जो मैंने आपको बताया है वो है होम डिलीवरी का। अगर फ्री आप कॉल कीजिए, फ्री होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी घर में बैठे बैठाए। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। और मैं एक दफ़ा आपको थोड़ा सा तारफ़ करवाना चाहूँगा कि आप थोड़ा देख ली, क्योंकि आजकल ये भी होता है कि कोई भी अच्छी चीज़ मार्केट में आती है फ़ौरी तौर के ऊपर लोग जो हैं 2 नंबर बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको बलफ तिब नबी की तमाम अद्वियात की थोड़ी पहचान करवा दूँ। एनजीओ तिब को आप देख लीजिए, ये दिल के अमराज के लिए, वज़न कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही प्यारी दवा। इसके साथ अजवा खजूर ब्लेसिंग जिसका मैं ज़िक्र करता रहता हूँ, बहुत से आप देखते हैं कि मैं बहुत से अपने मरीज़ों को बताता हूँ अजवा खजूर ब्लेसिंग के हवाले से, चूँकि एक चीज़ ही ऐसी है बहुत ही मुफीद है आप लोगों की सेहत के लिए और आपको मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए। तो अजवा खजूर को देख लीजिए आप, ये हनी है, इसको देख लीजिए और ये अजवा खजूर ब्लेसिंग साथ में मौजूद है, आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को भी देख लीजिए। तीनों चीज़ों को मैंने पहचान आपको करवा दी इसलिए ताकि आप किसी किस्म के धोखे में ना आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ हमारी एक बदकिस्मती है कि चंद टकों की खातर हम अपना ईमान भी फ़रोख्त कर देते हैं, हम बेईमानी करते हैं, हम मिक्सिंग करते हैं, हम जाली नाम इस्तेमाल करते हैं, तो गलत नाम। तो ये चीज़ें बहुत सी अफसोसनाक भी हैं और तकलीफ भी होती हैं इनसे। तो आपको ये तारफ़ करवाना इनका भी ज़रूरी था ताकि आपको गलत चीज़ ना कोई दे सके। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा शरबत लिखवा दूँ जिसको आप ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम जी, अपना नाम, आपका नाम। हेलो, शायद मेरी आवाज़ जी, अपना और शहर का नाम बताइए। मैं नाज़मा कॉल कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कौन कॉल कर रही है जी? नाज़मा। नाज़मा साहबा जी। नाज़मा इस्लामाबाद। क्या पूछना चाहती हैं आप नाज़मा बीबी? क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरे अम्मी है, उसके कमर में दर्द होती है बहुत। ठीक है। और जोड़ों भी, वो कह रही कि जोड़ भी दर्द करते हैं। ठीक है। उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर तो नहीं है ना। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर भी नहीं है। ठीक है। अपनी अम्मी की उम्र बता दीजिए मुझे। और ये वो कह रही है उसका टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर तो टाइफाइड आता है, बुखार। टाइफाइड बुखार भी है उन्हें? और बहुत तकलीफ होती है उसको, दर्द बहुत होता है कमर में भी, पूरे जिस्म में भी, कमजोर भी बहुत है, खून की कमी भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़मा आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ नाज़मा इस्लामाबाद से, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द के लिए, टाइफाइड का। आप इस तरह करेंगे कि आप जो टेस्ट करवाया आप पीसीआर से नंबर लेके तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। खून की कमी के लिए, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करवाएं। अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम उन्हें दूध के साथ देते रहें, या पानी से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप दीजिए, इससे उनकी आम जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी, कमर जोड़ों का दर्द, असाबी दर्द सारे ठीक हो जाएंगे। और टाइफाइड के लिए आपने मुझे उनका उनकी जो रिपोर्ट है वो व्हाट्सअप करनी है। आप पीसीआर से नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उनके टाइफाइड का भी इलाज हो जाएगा। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से नुस्खा नोट कीजिए। आलू बुखारा आम सी चीज़ है। खुश्क आलू बुखारा आपने लेना है 50 ग्राम, और इमली आप लेंगे 50 ग्राम। खुश्क आलू बुखारा 50 ग्राम, इमली 50 ग्राम, पानी आप ले लेंगे आधा लीटर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके उस पानी में भिगो दें कम से कम 2 से 3 घंटे। उसके बाद आप इनको हल्की आंच पे पकाएं। जब पानी आधा रह जाए यानी 250 ml बच जाए तो आप इसको छान लें। इनको खूब मसल लेना है आपने ना, हाथों को साफ़ होना चाहिए, आपकी उंगलियां साफ़ हों, उसको खूब मसल लें। मसलने के बाद आप उसको कपड़े में छान लीजिएगा। वो जो पानी आपके पास आएगा उसमें आपने 1 पाव मिश्री शामिल करनी है। 1 पाव मिश्री आप उसमें डाल के उसको पकाएं। जब वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, शरबत बन जाए, शरबत की शक्ल इख्तियार कर ले, तो आप उसको उतार के ठंडा करके रख लें। वो आपने बच्चों को देना है। बहुत ही खुश जायका बन जाता है, टेस्टी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो बच्चे इसको आराम से पी लेते हैं। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, आप उन बच्चों को खाना खाने से कम 10 से 15 मिनट पहले
आप पिला दिया करें, 1 से 2 टीस्पून बालिहाज उम्र। जो बच्चे 14-15 साल के उन्हें आप 1 से 2 टेबल स्पून पिला सकते हैं, और जो बच्चे छोटे हैं इनसे उन्हें 1 से 2 टीस्पून आप पिला दिया करें। उससे बच्चों की भूख खूब खुलेगी, बच्चों को भूख लगेगी, बच्चे खाएंगे। और उसके बाद अगर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि उन्हें खाना हज़म नहीं हो रहा, या तो खाना खाने के बाद भी आप उनको दे सकते हैं। इससे बच्चों का खाना हज़म होगा, खूब जज़ब होगा, खून की कमी पूरी होगी, मैदा और आंतें जो हैं उनका फेल ठीक होगा, तो आप दें। और जो बच्चे 15 साल तक की उम्र के हैं उन्हें आप हेपातिप भी इस्तेमाल करा सकते हैं। हेपातिप का 1 साशा आप उन्हें सुबह नाश्ते के बाद, 1 साशा रात खाना खाने के बाद आप दे दीजिए, तो इससे इंशाल्लाह उनके खाने का सही तरह से हज़म और जज़ब होना जाए वो भी ठीक हो जाएगा, उनकी भूख की कमी भी कुदरती तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ आप एक और नुस्खा भी नोट कर लीजिए भूख की कमी के हवाले से, जिसमें अनारदाना आप लेंगे 200 ग्राम, और सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस के आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम बच्चों को देते रहें, तो इससे भी उन्हें भूख की कमी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।